भाई अगर आप इंडिया में रहते हो और महीने का 10,000 कमाते हो ना, तो ये वीडियो जस्ट आपके लिए। 1 अप्रैल 2026 से कुछ जो इनकम टैक्स में रूल चेंज हुए हैं, ये 60 से 65 साल में पहली बार हुआ है जो कि इतना चेंज हुआ है और 90% लोग इसी रूल पे चल रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये गलती इनकम टैक्स नोटिस तक लेकर जा सकती है। अब सोचो, आपने आईटीआर में इनकम बनाया 6 से 7 लाख का, लेकिन इंस्टाग्राम पे गोवा का ट्रिप, आईफोन, बाइक और फॉरेन ट्रिप। अब क्या होगा? 2026 में आपका सोशल मीडिया आपके टैक्स का प्रूफ बन सकता है। तो भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा ना, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आज आपको बताने वाला हूं जो कि 1 अप्रैल 2026 से बदलाव हुआ है यहाँ पर। ये छोटा छोटा बदलाव अगर आप नहीं समझते हैं तो आगे चल के ये आपके लिए एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा जो बदलाव हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर जो हम बचपन सुनते आ रहे थे, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एक्ट कब से चल रहा था? हमारे दादा परदादा के जमाने से चल रहा था। मतलब 50, 60 साल, 65 साल से ये एक्ट चल रहा था और ये पार्शली रिप्लेस हो चुका है। यहाँ पर मतलब आपके दादा, आपके पापा जिस कानून से टैक्स भरते थे, अब वो सिस्टम अपग्रेड हो चुका है। अब इस अपग्रेड होने के पीछे क्या रीजन है, अभी आपको ये समझाऊंगा और आगे इससे क्या क्या फर्क पड़ सकते हैं ये भी आपको जानने को मिलेगा। पहले ये सिस्टम था दोस्तों ना, ये इतना कॉम्प्लेक्स था कि 700 प्लस सेक्शन यहाँ पे, और उसके अंदर जो सेक्शन थे ये तो अलग ही थे, अलग अलग रूल, अलग अलग कंफ्यूजन। मतलब एक जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अकाउंटेंट है, जो सीए है, ये लोग भी कंफ्यूज हो जाते थे इतना ज्यादा सेक्शंस पढ़ के। यहाँ तक कि सीए भी कंफ्यूज हो जाते थे। अब सरकार ने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई किया है और सेक्शन कम कर दिए गए हैं। अब लैंग्वेज थोड़ा इजी करने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी सच क्या बात है ना कि अभी भी इतना इजी नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, पहले से थोड़ा बेटर आप जरूर इसको कह सकते हैं। पहले 700 प्लस कहाँ पेजेस थे, अब ये पेजेस घट के लगभग 500 से 600 के बीच में आए हैं। अब यहाँ तक पेजेस आने के बाद में कुछ सेक्शन, कुछ रूल यहाँ पर सिंप्लीफाई किए गए हैं, जिसकी वजह से जो एक अभी आम व्यक्ति इसको भी समझने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो सीए है, जो अकाउंटेंट है, इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे राहत वाली बात है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन होती है दोस्तों, टैक्स ईयर की। इसका मतलब क्या है? आप कमाओ इस साल में और आप टैक्स फाइल करो 2027 में, तो कितना अलग लगता था। पहले प्रीवियस ईयर का जो टैक्स था ये असेसमेंट ईयर में माना जाता था। तो अब क्या हुआ है, सिर्फ एक टर्म यहाँ पे होगा, टैक्स ईयर। इससे क्या होगा, अगर आपने 2026-27 में कमाया तो वही आपका टैक्स ईयर है और वही यहाँ पे सिंपल और क्लीन और क्लियर यहाँ पे आपको दिखने वाला है। तो हमारे हिसाब से ये तो काफी बेहतरीन समझ में आ रहा है। आप क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम को भाई डिफॉल्ट कर दिया गया है। न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट करने का मतलब क्या है? अभी तक दो टैक्स रिजीम चल रही थी, ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम। यहाँ पर अभी डिफॉल्ट ओल्ड में आती थी, लेकिन अब क्या है, न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट कर दिया गया है। मतलब अगर आप टैक्स भरते समय नहीं चुनते हैं टैक्स रिजीम को, तो डिफॉल्ट में आपका न्यू टैक्स रिजीम आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना क्या जरूरी है, सरकार ने साफ बोल दिया है कि भाई न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट हो चुकी है। मतलब अगर आपने कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो ऑटोमेटिकली न्यू सिस्टम में आप चले जाओगे। साथ में ओल्ड रिजीम को खत्म किया जा रहा है धीरे धीरे। और यहाँ पर सिंपली आंसर हम बात करते हैं कि भाई फायदा अब हमें किस में ज्यादा दिख सकता है। अगर आप डिडक्शन नहीं लेते हैं तो न्यू बेटर मेरे हिसाब से हो सकता है। अगर आप डिडक्शन हैवी आपका, तो ओल्ड चेक करना आपके लिए बेनिफिशियरी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर ट्रेंड क्या है, तो गवर्नमेंट भाई पुश कर रही है न्यू टैक्स रिजीम को, जिसकी वजह से इस टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट घोषित कर दिया गया। मतलब जो नया टैक्स रिजीम है, इसको ये डिफॉल्ट आपके सेक्शन में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात करते हैं जीरो टैक्स गेम। डेंजरस मिस कंजम्पशन है भाई, इसको में समझना जरूरी है। 12 लाख तक कमाओ और टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। अब यहाँ पे क्या है रियलिटी, इसको हम समझते हैं ताकि आपको थोड़ा स्मार्ट प्लानिंग करने में आपको आसानी हो और सर्टेन इनकम तक जीरो टैक्स पॉसिबल है, इसको हमें समझने में आसानी हो। कैसे? देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है ये रिबीट सेक्शन 87A के तहत आपको मिलता है। मतलब मिडिल क्लास के लिए एक ह्यूज रिलीफ आप कह सकते हो। लेकिन गलती कहाँ होती है? कैलकुलेशन में, और वही गलती आपको नोटिस तक पहुंचा सकती है। मतलब क्या है, जैसे 12 लाख इनकम पे कहती है सरकार की भाई छूट है, लेकिन यहाँ पर जो सैलरीड पर्सन है उनको 12,75,000 तक यहाँ पर टैक्स में छूट मिल सकती है सेक्शन 80C के अंतर्गत में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर और एक चीज समझ लेते हैं सीनियर सिटीजन के लिए। इनके लिए भाई कुछ तोहफा अगर आप देख सकते हो। अगर आपके घर में मम्मी पापा है, दादा दादी है, तो उनके लिए गोल्ड क्या है, इंटरेस्ट इनकम पर डिडक्शन बढ़ चुका है। एफडी वालों को ज्यादा फायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी जो सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं प्लस यहाँ पे बेहतर रिटर्न चाहते हैं, उनके लिए एक थोड़ा सा बढ़िया ऑप्शन हो सकता है जो सीनियर सिटीजन में आते हैं। सैलरी वालों के लिए क्या फायदे हुए हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो सरकार ने सैलरीड लोगों के लिए थोड़ी सी राहत दी है, और ये राहत कैसी है? चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को यहाँ पर
बढ़ाया गया है, हॉस्टल अलाउंसेस को बढ़ा दिया गया है, मील्स वाउचर लिमिट्स को बढ़ाई गई है एंड गिफ्ट टैक्स फ्री लिमिट थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। और यहाँ पर सबसे बड़ा अपडेट क्या है दोस्तों, HRA रूल्स चेंज किए गए हैं। इसमें क्या होता है, कुछ शहरों में मेट्रो मान लिया गया है जिसकी वजह से डिडक्शन यहाँ पे मिल सकता है इनकम टैक्स में। अच्छा, यहाँ पे स्टॉक मार्केट वालों की थोड़ी सी वार्निंग है उनके लिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेड करते हैं। क्या है, ठीक है, ट्रेडर और इन्वेस्टर को ध्यान से सुनना भाई, बाईबैक और टैक्स फ्री नहीं रहा, को टैक्स देना पड़ेगा बाईबैक पे। और यहाँ पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन भी बढ़ाए गए हैं। इतना बढ़ाए गए हैं मतलब ट्रेडिंग कॉस्ट बढ़ गई है, प्रॉफिट कम हो सकता है। और यहाँ पर जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं उनको यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है अगर आप डेली ट्रेडिंग करते होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर SGB यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वालों के लिए भाई कुछ शॉकिंग चीज है, आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। पहले लोग सोचते थे ये कम्प्लीटली टैक्स फ्री है, बट एक्सचेंज से अगर आप खरीद रहे हैं तो टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक्सचेंज से खरीदे तो टैक्स आपका देना पड़ेगा। मतलब लिक्विडिटी यहाँ पर कम हो सकती है, बायर्स भाई कम हो सकते हैं। तो यहाँ पर आगे चल के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं भाई। अगर लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो कौन यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहेगा। लोग ज्यादा ट्रेड के चक्कर में थोड़ा सा ज्यादा फायदा हो पाए, सेफ रहे, जिसके चक्कर में लोग इन्वेस्ट करते थे, लिक्विडिटी भी अच्छी होती थी। बट अगर लिक्विडिटी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी तो लोग इन्वेस्ट करने से थोड़ा कतराएंगे। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत ही ध्यान सुनिएगा। सोशल मीडिया ट्रैकिंग, मतलब सरकार आपके सोशल मीडिया को भी ट्रैक कर सकती है आपके इनकम टैक्स के लिए। कर सकती है क्या, करेगी ही मेरे हिसाब से, क्योंकि इनकम टैक्स सरकार का जितना कड़क है, जितना टाइट है, अगर सारे डिपार्टमेंट ऐसे ही टाइट हो जाए ना तो बहुत सारी चीजें सुधर सकती। क्या है, अब क्या भाई डेंजरस पार्ट यहाँ पे समझने वाली बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, आपका बैंक डाटा चेक कर सकता है, आपका सोशल मीडिया चेक कर सकता है। अब आप सोचो, आपने ITR में इनकम दिखाई, भाई मेरी 7 लाख की इनकम है, और यहाँ पर आपने इंस्टाग्राम पर मालदीव का ट्रिप डाल दिया कि भाई मालदीव घूमने गए हैं, अपने फ्रेंड को दिखाने के लिए या किसी को दिखाने के लिए आपने पोस्ट डाल दिया, ऐसे ही खुशी खुशी में। आईफोन आपने ले लिया, उसको यहाँ पे डाल दिया। एंड BMW आपने कार भी खरीद लिया भाई, भले ही सेकंड हैंड में खरीदी लेकिन खरीद लिया। अब यहाँ पर सिस्टम क्या करेगा, कंपेयर करेगा भाई, कंपेयर करेगा कि भाई जो मिसमैच मिल रहा है, आखिर ये आ कहाँ से, व्यक्ति ने 7 लाख की इनकम दिखाई और साथ में इतना सारी चीजें सोशल मीडिया पे डाल रहा है, तो ये भाई मिसमैच हो रहा है। और अगर मिसमैच हुआ तो इनकम टैक्स वाले करते क्या है, सीधा आपके घर पे नोटिस भेज देंगे, वो भी स्पीड पोस्ट से, ठीक है। नोटिस बड़ी तेज आती है, स्पीड पोस्ट करेंगे, फटाक से नोटिस आपके घर पे आ जाएगी। वैसा फ्लेक्स करने से पहले आपको टैक्स चेक करना पड़ेगा, जो रियलिटी है वही सरकार को दिखाओ, गलत सलत दिखाओगे तो आप फंस सकते हो। यहाँ पर पेनाल्टी और रियलिटी को हम समझ लेते हैं जरा सा। सरकार ने पेनाल्टी में भी कुछ हैवी किया है। क्या है, लेट अगर आप फाइल करते हो तो आपको यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरते हो तो पेनल्टी देनी पड़ेगी, ओल्ड मिस्टेक तो हैवी पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। भाई बड़ा सख्त हो रहा है सरकारी इनकम टैक्स पे, मतलब साफ है भाई, वेट एंड वॉच बराबर गेम खत्म आपका। फाइनल मैसेज मैं आपको क्या देना चाहूंगा भाई, 2026 का सिस्टम सिंपल है, क्लीन हो तो भाई सेफ हो, अगर स्मार्ट हो तो टैक्स बचा सकते हो लीगली, केयरलेस अगर हो गए तो भाई नोटिस आपके घर पे पहुंचेगी, दरवाजा खटखटाएगी भाई, नोटिस आपके घर पे आ सकती है, हैवी पेनल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है। तो जितना हो सके क्लीन रहो, सेफ रहोगे। एंड यहाँ पर कैश इज किंग आपने सुना होगा, ये क्या हो गया है, डाटा इज किंग। आपका डेटा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो आप किंग रहोगे, ठीक है। हाँ, अब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी हो, वीडियो अगर पसंद आया हो, तो ये वीडियो को अपने दोस्त तक जरूर शेयर कीजिएगा। आपका दोस्त प्रॉब्लम में ना फंसने पाए, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव अगर ITR फाइल करते हैं या फिर उनकी इनकम है, सैलरीड पर्सन है या फिर बिजनेस करते हैं, इस वीडियो को उनके पास जरूर भेजिएगा ताकि उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहले पसंद आए, पता चल पाए और वीडियो उनको पसंद भी आए, और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा चैनल बढ़े और आप सभी के लिए मैं ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट हमेशा लेकर आता रहूं। तो शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में हाइप का सेक्शन है, अगर आप देना चाहो तो हाइप भी दे सकते हो, ताकि मेरा मोटिवेशन अगर बढ़ता है ना तो रिसर्च भी और स्ट्रांग होती है। तो शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, हाइप दीजिएगा। कमेंट में प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जो भी हमसे पूछना हो पूछ भी सकते हैं, आपको रिप्लाई करने का हम पूरी कोशिश करेंगे। सो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, फंड की तलाश कर रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा किस फंड में इन्वेस्ट किया जाए, तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो बना रखा है, इसको देख सकते हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज के लिए, कोई भी आपको एडवाइजरी नहीं है। एजुकेशन पर्पज के लिए टैक्स रूल समय समय पर बदलते रहते हैं, जिसके लिए आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो अपने CA या फिर एडवाइजर से आप सलाह जरूर लेकर अपना काम करें। सो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी।
चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।